बहुत समय पहले की बात है। भगवान जगन्नाथ की नगरी में एक राजा रहा करते थे। उनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनका सिर्फ एक सपना था, मैं भगवान का ऐसा रूप देखना चाहता हूँ जिसे पूरी दुनिया हमेशा याद रखे। एक रात राजा को सपना आया। सपने में समुद्र किनारे नीली रोशनी चमकी और एक दिव्य सी आवाज आई, राजन, मुझे नील माधव के रूप में खोजो। सुबह होते ही राजा बेचैन हो गया। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान सेवक विद्यापति को आदेश दिया, जाओ और उस दिव्य रूप को खोज कर लाओ। विद्यापति जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करता हुआ एक आदिवासी गांव पहुंचा। वहां एक भक्त था, विश्वसु। वह हर रात चोरी छिपे भगवान नील माधव की पूजा करने जंगल जाता था। विद्यापति ने कई बार पूछा, लेकिन विश्वसु किसी को भी उस स्थान का रहस्य नहीं बताता था। एक दिन बहुत विनती करने पर वह मान गया, लेकिन उसने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। विद्यापति समझ गए कि रास्ता याद रखना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने चुपके से अपने कपड़ों पे सरसों के दाने बांध लिए। चलते चलते वे दाने रास्ते में गिरते रहे। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो विद्यापति की सांसें रुक गई। घने जंगल के बीच एक दिव्य प्रकाश चमक रहा था। वहां भगवान नील माधव स्वयं विराजमान थे। उनकी आंखों में एक ऐसी शक्ति थी जैसे पूरा ब्रह्मांड उनमें समाया हो। विद्यापति लौट आए और राजा को सब बता दिया। राजा तुरंत उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही भगवान अदृश्य हो चुके थे। राजा रो पड़े, प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की, फिर भी आपने दर्शन क्यों नहीं दिए? तभी आकाश से आवाज आई, राजन, निराश मत हो, समुद्र से एक दिव्य लकड़ी निकलेगी, उसी से मेरा नया स्वरूप बनेगा। कुछ दिनों बाद समुद्र किनारे एक विशाल लकड़ी तैरती हुई आई। उसे कोई हिला नहीं पा रहा था। सैकड़ों सैनिक आए, लेकिन लकड़ी अपनी जगह से नहीं हिली। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। उसने कहा, यदि सच्ची भक्ति है तो भगवान स्वयं चल पड़ेंगे। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और चमत्कार हो गया। वह भारी लकड़ी आसानी से उठ गई। राजा सभी समझ गए, ये कोई साधारण लकड़ी नहीं, स्वयं भगवान का संकेत है। और अब सवाल था, मूर्ति कौन बनाएगा? तभी एक रहस्यमय वृद्ध कलाकार आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक मेरा काम पूरा न हो कोई भी दरवाजा नहीं खुलेगा। सभी राजा मान गए। वृद्ध कलाकार कमरे में बंद हो गया। दिन बीतने लगा। अंदर से छेनी और हथौड़ों की आवाज आती रही। फिर धीरे धीरे आवाज बंद हो गई। रानी बहुत घबरा गई, कहीं वृद्ध मर तो नहीं गया? राजा भी चिंता में पड़ गए। आखिरकार उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया। दरवाजा खुलते ही सब स्तब्ध रह गए। कमरे में कोई वृद्ध नहीं था और सामने थी 3 अधूरी मूर्तियां। बड़े गोल नेत्र, अधूरे हाथ, अद्भुत मुस्कान। राजा दुखी हो गए। हे प्रभु, ये क्या हुआ? तभी आकाशवाणी हुई, राजन, वही मेरा सच्चा रूप है। मैं पूर्ण होकर भी अपूर्ण हूँ और अपूर्ण होकर भी पूर्ण हूँ। राजा की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया, वह वृद्ध कोई साधारण इंसान नहीं था, स्वयं भगवान विश्वकर्मा आए थे। फिर वहां तीनों स्वरूप स्थापित किए गए, भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। धीरे धीरे पूरी दुनिया उस धाम को जगन्नाथपुरी के नाम से जानने लगी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर 12 से 19 साल में एक रहस्य होता है, जिसे नवक्लेवर कहा जाता है। उस समय भगवान की पुरानी मूर्तियां बदली जाती हैं, कई मूर्तियां बनाई जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है ब्रह्म पदार्थ। कहा जाता है भगवान के हृदय में एक दिव्य शक्ति रखी जाती है। जब पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में उस शक्ति को बदला जाता है तो पूरा मंदिर अंधेरे में डूब जाता है। सिर्फ चुनिंदा पुजारी ही अंदर जाते हैं। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, हाथों पर कपड़ा लपेटा जाता है, क्योंकि माना जाता है उस दिव्य शक्ति को जिसने सीधे देख लिया वह जीवित नहीं रह सकता। आज तक किसी ने नहीं बताया कि वह बाह्य पदार्थ आखिर है क्या। लोग कहते हैं कि वह स्वयं श्री कृष्ण का हृदय है, कुछ कहते हैं वह दिव्य ऊर्जा है,
लेकिन सच आज भी रहस्य है। और शायद यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर दुनिया की सबसे रहस्यमय मंदिरों में गिना जाता है। कहा जाता है मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता और समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर जाते ही शांत हो जाती है। भक्त मानते हैं ये सब भगवान की लीला है। हर साल लाखों लोग जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होते हैं। विशाल रथ चलते हैं और लोग रस्सियां खींचते हुए रो पड़ते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है जो एक बार भगवान जगन्नाथ के रथ को खींच लेता है उनका जीवन धन्य हो जाता है। और आज भी पुरानी यादों में वह शंख की आवाजें गूंजती है। तो ऐसा लगता है कि भगवान जगन्नाथ मुस्कुराकर कह रहे हों, मैं हर भक्त के साथ